हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के ऊपर होने वाली है। कुछ दिनों से आप लोग कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे थे, स्पेशली जब से आपका फिजिकल हुआ है और बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ कि फिजिकल इतनी जल्दी के अंदर करवा लिया गया कि वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, किसी को चोट हो गई थी, किसी को किसी रीजन की वजह से आप लोग अपनी जो ड्रीम पोस्ट है उस तक नहीं पहुंच पाए। और अभी आप लोग चाहते हो कि जल्दी से जल्दी कोई और भर्ती हो और उसके थ्रू हम अपनी जो ड्रीम पोस्ट है उसके थ्रू सिलेक्शन ले पाए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल डेफिनेटली एक ऐसी भर्ती होती है या एक ऐसी पोस्ट होती है जो हर कोई चाहता है कि हाँ, मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन लेना है या मुझे दिल्ली पुलिस के अंदर काम करना है। उसके कुछ जेन्युइन से रीजन भी हैं कि सबसे मेन, सबसे जो बड़ा रीजन है वो ये है कि आपकी एक फिक्स पोस्टिंग होती है, लाइफ टाइम आप दिल्ली के अंदर रह पाते हो। एक लिमिटेड सा जोन होता है दिल्ली का, उसी के अंदर आपको काम करना होता है। काम का एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है, आप लोगों का एक्सपोजर जो उससे अलग होता है बाकी स्टेट पुलिस के कंपैरिजन में दिल्ली पुलिस के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की मिनिस्ट्री, हर तरह का बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, हर तरह का काम होता है। तो बहुत ज्यादा क्रेज होता है इस भर्ती का। डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ इस सिचुएशन को। और अभी आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ में ऐसा सेटबैक हुआ है कि आपका जो पेपर है वो बहुत ऐसा हो गया है कि आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर होने के बाद भी फिजिकल की वजह से या इनकी जो जल्दी हुई है सारी चीजों के अंदर, उसकी वजह से आप लोग जो अपना सिलेक्शन है वो नहीं ले पाए। तो अभी एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी चीज है कि उस चीज से आप लोगों को ऊपर उठना होगा कि जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो भी चीजें अभी नहीं हुई, उससे ऊपर उठ के आप लोगों को जो अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस एक और भर्ती लेके आने वाली है। एक और भर्ती लेके आने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, एक तो दिल्ली पुलिस के अंदर फोर्स की कमी ऑलरेडी है। इतनी सारी फोर्स चाहिए होती है दिल्ली को मेंटेन करने के लिए। राजधानी है, राजधानी के अंदर अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकी स्टेट पुलिस में बहुत बार कम वैकेंसी होती हैं या कम भर्तियां मतलब निकाली जाती हैं, तो भी कम पुलिस के साथ में काम चला लिया जाता है। यहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतनी सारी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती हैं। जैसे अभी जो पूरा थाने का स्टाफ है वो अभी तक 26 जनवरी की ड्यूटी, जो अभी रिट्रीट सेरेमनी वगैरह चल रही है, वहीं से नहीं फ्री हो पाया है। और 26 जनवरी के टाइम पे या 15 अगस्त के टाइम पे तो आप ये मान के चलो थाना पूरा खाली हो जाता है। हाँ, हमारे थाने के अंदर सिर्फ मैं अगर बताऊं तो 120 वैकेंसी है कांस्टेबल्स के लिए, और हमारे थाने के अंदर अभी सिर्फ 20 से 25 कांस्टेबल अवेलेबल हैं। तो कितनी ज्यादा, तो सिर्फ एक थाने की मैं आपको यूनिट बता रही हूँ कि इतनी ज्यादा कमी है। तो दिल्ली पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमी है, स्पेशली जो लोअर स्टाफ है, जो लोअर सबॉर्डिनेट है, या मतलब आप कांस्टेबल वाला जो स्टाफ है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। तो उसके लिए इनको भर्ती करानी ही पड़ेगी। अभी जो इन्होंने भर्ती कराई है, बहुत बड़ी भर्ती निकाली थी लेकिन वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई। इतने सारे लोगों का जो बोलते हैं कि सीट खाली रह गई, उसके साथ साथ में अभी क्या होगा, जैसे जैसे लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोगों का एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा, सीपीओ 2024 के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा, सीजीएल के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, रेलवे की भर्ती आ रही है, बहुत सारी अलग अलग जगह हैं जहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा और वो छोड़ के वहां से चले जाएंगे। हर बार ऐसे होता है कि 5,000 अगर वैकेंसी आती है, 5,000 लोग लगे हैं, तो 500 से 700 लोग तो डेफिनेटली छोड़ के चले ही जाते हैं। तो उतना सारा स्पेस और आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक ठीक ठाक आप लोगों की अभी जो हमारी सुनने में जो चीज आ रही है, जो अभी बात निकल के आ रही है, 4800 वैकेंसी आप लोगों की आनी है। वो 4800 वैकेंसी आप लोगों की कब आनी है उसके ऊपर आज ये वीडियो डेफिनेटली थी, और वही अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जो ये आपकी वैकेंसी है या जो भर्ती है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग अगस्त के अराउंड। अगस्त के अराउंड आप लोगों की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2-3 महीने में पेपर करवा लिया जाएगा। होपफुली चीजें ऐसी ही रहेंगी कि आपको इतनी जल्दी सारी चीजों से गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा जितना इस बार होना पड़ा है। और आप लोगों की जो भर्ती है बहुत पीसफुली और बहुत आराम से, जैसे होनी चाहिए वैसे निकलेगी, और बहुत अच्छे से आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे।
तो अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों के सामने वो है अपनी तैयारी करना। तैयारी को कंटिन्यू रखना है, उससे अभी ध्यान आया कि टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल चल रही है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर करनी है तो टेक्स्ट बुक का पास तो हर किसी के पास में होना ही चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर नए, पुराने, सेक्शनल ये वो इतने सारे मॉक टेस्ट होते हैं कि मैं ये कहती हूँ एक पूरी फैमिली भी अगर यूज़ करने लग जाए ना टेक्स्ट बुक के पास को तो भी खत्म ना कर पाएँ, इतने सारे मॉक टेस्ट होते हैं। हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एक मॉक टेस्ट होता है और जिन लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है उनको तो ऑलरेडी पता ही है कि टेक्स्ट बुक के ऊपर कितने सारे मॉक टेस्ट होते हैं। तो अगर किसी का पास खत्म होने वाला है या किसी को लेना है तो वो लोग अभी अपना पास ले सकते हैं। मंथ एंड है तो बड़ी से बड़ी सेल आपको जो देखने को मिलती है टेक्स्ट बुक की वो मंथ एंड के अंदर ही मिलती है। DSSC अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और आप लोगों को मिल जाएगा। आप जो अपनी तैयारी है वो टेक्स्ट बुक के साथ में भी अच्छे से कर सकते हो। उसके साथ-साथ में आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, सिर्फ़ इसके भरोसे आप लोगों को नहीं बैठना है, क्योंकि इस बार भी ऐसा हुआ, बहुत सारे एस्पिरेंट थे जो चाहते थे कि मैं सिर्फ़ दिल्ली पुलिस में लगना चाहता हूँ। बहुत अच्छा नंबर भी थे, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि अपना फिज़िकल नहीं दे पाए, किसी का मेडिकल में कोई पॉइंट बन गया और वो बाहर हो गए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जितनी भी वैकेंसी ऐसी आती हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जैसे आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी, डीएसएसबी की वैकेंसी आप लोगों की देखने को मिलेगी, यूपी पुलिस की वैकेंसी है, हरियाणा में भी बाय चांस कोई वैकेंसी बाय चांस ही कहना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम वैकेंसी दिखाते हैं निकालते हैं ये लोग, अगर आ जाती है तो आप उसको भी टैकल कर सकते हो। आपकी एमटीएस की भर्ती आती है, एसएससी सीएचएसएल की आती है, एसएससी सीजीएल की आती है, एसएससी सीपीओ की आती है। कम से कम 8 से 10 भर्तियाँ अभी रिसेंट के टाइम में ऐसी हैं जो सेम ही सिलेबस है, थोड़ा बहुत सिलेबस का चेंज है। इंग्लिश और साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप सीपीओ भी निकाल सकते हो, अगर इंग्लिश नहीं पढ़नी है तो रेलवे वगैरह देख सकते हो। साथ-साथ में मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहो, बार-बार एक तो रूटीन में एग्ज़ाम देते रहोगे, कोई एग्ज़ाम निकलेगा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके साथ-साथ में आप लोगों को एक सेकंड ऑप्शन भी रहेगा कि सिर्फ आप अगस्त तक वेट करते रहो, भर्ती आएगी उसमें दूँगा और उस पर्टिकुलर डे के ऊपर आपका दिन खराब हो और आपका जो सिलेक्शन है वो ना हो पाए, तो सारी चीज़ें आपकी अस्त-व्यस्त हों। उससे बेटर है कि आप लोग एक रूटीन में रहो, अपना जो भी एग्ज़ाम आता है उसकी पेपर देते रहो। एक तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी, उसके साथ-साथ में आप लोगों के पास में कोई ना कोई ऐसा टाइम आप देखोगे कि 3-4 वैकेंसी आपने एक साथ क्वालीफाई कर ली और 3-4 जगह आप लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो बस मुझे आपको यही बताना था कि इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, बाकी भर्तियों के लिए भी तैयारी करते रहो और अपनी साथ-साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी तैयारी अच्छी रखो। बाकी जो कुछ भी पूछना है, बताना है, कुछ भी है ऐसा कि जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, मेरे से पूछना चाहते हो, तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम खुला हुआ है। टेलीग्राम के ऊपर कंटिन्यूअसली मैं आपकी स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ, आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि उन लोगों के पास में भी एक डायरेक्शन हो कि आगे कैसे तैयारी करनी है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।